नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्राज़ील की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्ब्रेयर भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए महिंद्रा समूह और टाटा के साथ बातचीत कर रही है। जी हां दोस्तों, ब्राज़ील की एम्ब्रेयर विमान निर्माण साझेदारी के लिए भारत के टाटा और महिंद्रा समूह के साथ बातचीत कर रही है। शीर्ष कंपनी के अधिकारियों ने कहा, क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यात्री जेट निर्माता भारत में अपने पैर जमाने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, एम्ब्रेयर बोइंग और एयरबस के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी जेट निर्माता कंपनी है और ये भारत में अपने पैर पसारना चाहती है। टाटा ने हमें बताया है कि वे पहले बड़े विमानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसमें एयरबस और बोइंग शामिल हैं। दोस्तों, आपको पता है अभी टाटा एयरलाइंस ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर में बोइंग और एयरबस को 250 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, इसको देखते हुए एम्ब्रेयर के कंपनी ने कहा है कि टाटा ने हमें बताया है कि वे पहले बड़े विमानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसमें एयरबस और बोइंग शामिल है। उसके बाद वे अधिक क्षेत्रीय विमानों को देखेंगे, मतलब रीजनल विमानों को देखेंगे। रीजनल विमान का मतलब जो दोस्तों कंट्री के अंदर ही यात्रा करते हैं, मतलब राज्य से राज्य यात्रा करते हैं या एक सिटी से दूसरी सिटी में यात्रा करते हैं, उनको दोस्तों रीजनल विमान कहते हैं। दोस्तों, और वहाँ बाजार हैं जहाँ हम हैं। दोस्तों, टाटा ने कहा जहाँ बाजार है वहाँ हम हैं। अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ फ्रांसिस्को गोम्स नेटो ने एक साक्षात्कार में कहा, ये एम्ब्रेयर के सीईओ हैं और एम्ब्रेयर के सीईओ गोम्स नेटो ने कहा एम्ब्रेयर क्षेत्रीय विमान में अग्रणी है और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े कॉमर्शियल जेट के लिए बाजार में एयरबस और बोइंग का अनुसरण करता है। कंपनी को 2023 के अंत तक रक्षा विनिर्माण के लिए अपने भारतीय साझेदारी को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। दोस्तों, हम टाटा और महिंद्रा अन्य कंपनियों जैसे कई संभावित भागीदारों के संपर्क में हैं। हम इतना समय नहीं लगेंगे। मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत में हम यह तय करने जा रहे हैं कि हम किस तरह के भागीदार बनने जा रहे हैं, कंपनी के रक्षा और सुरक्षा अध्यक्ष और सीईओ बॉस्को द कोस्टा जूनियर ने कहा। दोस्तों, एम्ब्रेयर के सीईओ बॉस्को द कोस्टा जूनियर ने कहा, हम भारत के किस तरह के भागीदार बनने जा रहे हैं यह साल के अंत तक पता चलेगा और हम किस तरह के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका भी पता चल जाएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए स्काउटिंग कर रही है जो 18 से 30 टन भार उठा सकती है। यह प्रक्रिया 2025 से 26 तक पूरी होने की उम्मीद है। एम्ब्रेयर, जिसने फरवरी में बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में उत्पाद का प्रदर्शन किया था, ने ऑर्डर के लिए अपने नवीनतम रक्षा उत्पाद C90 मिलेनियम मल्टी मिशन टैक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पेशकश की है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, उसके लिए एम्ब्रेयर ने अपने C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पेशकश की है भारतीय वायुसेना को। दोस्तों, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 80 यूनिट की तक की खरीद प्रक्रिया है, इसलिए हम इस बाजार को अपने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देख रहे हैं और हमारा इरादा है कि इस तरह के पहल में हम बहुत आक्रामक होने का है, यहाँ तक कि वहाँ अंतिम असेंबली लाइन भी कोस्टा जूनियर ने कहा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को 80 यूनिट की आवश्यकता है और हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन निर्माण करना चाहते हैं और भारत को ये एयरक्राफ्ट देना चाहते हैं। सीईओ नेटो ने कहा, एम्ब्रेयर भारत में एक अच्छा अवसर देखता है। भारतीय वायुसेना ने हमारे विमानों को पहले ही देख लिया है, वे इसे पसंद करते हैं। हमें C390 मिलेनियम संबंध में नीदरलैंड जैसे देशों से अच्छे अनुभव मिले हैं। उस अनुरोध के साथ सूचना के लिए RFI हमें लगता है कि C390 मिलेनियम विमान के उस आकार के लिए सबसे अच्छा समाधान है, उन्होंने कहा। दोस्तों, एम्ब्रेयर के सीईओ ने कहा, भारत को जिस प्रकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है 18 से 30 टन के पेलोड ले जाने वाले के, उस तरह के एयरक्राफ्ट में हमारा विमान पूरी तरह से फिट बैठता है और हमें लगता है कि ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा। दोस्तों, एम्ब्रेयर भारतीय रक्षा एविएशन के लिए नया नहीं है। कंपनी ने पहले ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ 3 नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एवाक्स विमान के लिए सहयोग किया है। दोस्तों, DRDO के साथ एवाक्स विमानों के लिए एम्ब्रेयर ने ERJ-145 प्लेटफॉर्म पर आधारित उनका एक एयरक्राफ्ट है जो ERJ-145 है, जो कि दोस्तों प्राइवेट जेट है, उस पर आधारित एयरबॉक्स और अर्ली वार्निंग विमान में कन्वर्ट किया है DRDO और एम्ब्रेयर ने मिलकर, जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित है। दोस्तों, एम्ब्रेयर के विरासत 600 जेट भी भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा सरकारी अधिकारियों और VIP को परिवहन के लिए संचालित किए जाते हैं। कंपनी ने अपने अगली पीढ़ी के टर्बोप्रोप विमान के लिए इंडिगो के साथ बातचीत की थी। नेटो ने कहा, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को बहुत
रुचि से जोड़ना था। हालांकि एम्ब्रेयर ने तब से टर्बोप्रॉप परियोजना को रोक दिया था। दोस्तों उन्होंने कहा हमारे को भारत की इंडिगो एयरलाइन के साथ बातचीत चल रही है, हमारे को पहले ही जुड़ना था, पर पहले हमने टर्बोप्रॉप परियोजना को रोक दिया था, पर हम भारत के साथ अब जुड़ना चाहते हैं, भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और भारत को एविएशन हब बनाना चाहते हैं। दोस्तों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन के मुद्दे एरोस्पेस निर्माण को प्रभावित करना जारी रखते हैं, लेकिन विमान के पुर्जों और इंजनों की डिलीवरी में 2022 की तुलना में 2023 में सुधार होने की उम्मीद है। भले ही यह धीमी गति से हो, एम्ब्रेयर का लक्ष्य 2023 में 65 से 70 कॉमर्शियल जेट और 125 से 130 एग्जीक्यूटिव जेट देने का है। मतलब एग्जीक्यूटिव जेट का मतलब होता है प्राइवेट जेट, जो कि दोस्तों हमारे बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, वीवीआईपी यूज़ करते हैं। वो मतलब एम्ब्रेयर 125 से 130 जेट देना चाहती हैं और कॉमर्शियल जेट इस साल के अंत तक 65 से 70 देना चाहती हैं, जबकि 2022 में 57 कॉमर्शियल जेट और 102 एग्जीक्यूटिव जेट डिलीवरी किए गए हैं। दोस्तों इससे पहले 57 कॉमर्शियल जेट और 102 एग्जीक्यूटिव जेट 2022 से पहले डिलीवरी कर चुका है एम्ब्रेयर। हम और अधिक कर सकते हैं, लेकिन इंजनों के संबंध में हमारी कुछ सीमाएं थी, इसलिए हमें यह मार्गदर्शन दिया। सप्लाई चेन के मुद्दों के कारण यह वर्ष अभी भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। नेटो ने कहा कि यह वर्ष तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन आने वाले वर्षों में हम इंजन संबंधी जो समस्या है उनमें भी हम सुधार कर लेंगे। और दोस्तों क्षेत्रीय विमान मतलब रीजनल कॉमर्शियल विमान के मामले में तो एम्ब्रेयर सर्वगुण संपन्न है और वह चाहती है कि जिस तरह से इंडिगो ने 1800 एयरक्राफ्ट का एयरबस और बोइंग को ऑर्डर दिया है, उसी तरह से हमारे को भी ऑर्डर दिया है और भी ज़्यादा कॉमर्शियल जेट का रीजनल जेट के लिए हमारे को ऑर्डर मिले, ये आशा करती है एम्ब्रेयर और उसको ऑर्डर मिले भी हैं और उसने डिलीवरी भी कर दी है। दोस्तों उनका यह भी कहना है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है उसका ऑर्डर भी एम्ब्रेयर को मिले और उनका यह भी कहना है कि वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री भी, सप्लाई चेन भी, उत्पादन लाइन भी भारत में निर्माण करना चाहती हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हैं और भारत में हम एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही करेंगे और भारत से ही डिलीवरी देंगे और सभी पार्ट्स और सभी उपकरण का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया ने ये देखा कि जिस प्रकार से टाटा एयरलाइंस से 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था और दोस्तों ये डील $100 बिलियन से भी ज़्यादा थी। इस डील को देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि भारत की बहुत बड़ी आवश्यकता है, भारत का बहुत बड़ा बाजार है। इसको देखते हुए दोस्तों उन बाकी एविएशन कंपनी जो कि एम्ब्रेयर हैं, दुनिया की बोइंग और एयरबस के बाद तीसरी बड़ी एविएशन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि हमारे को भी भारत की तरफ से ऑर्डर मिले। हम भी भारत में निर्माण करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट, भारत को ऑर्डर देना चाहते हैं, मतलब भारत को दिए गए ऑर्डर को पूरा करना चाहते हैं और भारत में सप्लाई चेन के लिए उत्पादन लाइन का भी निर्माण करना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि हम एक लाइन तो कॉमर्शियल जेट और एग्जीक्यूटिव जेट के लिए निर्माण करना चाहते हैं और एक अगर हमारे से भारत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेता है तो उसका भी हम भारत के साथ, भारत की प्राइवेट कंपनी टाटा और महिंद्रा के साथ मिलकर भारत में निर्माण करेंगे। दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जिस प्रकार से सरकार और हमारी जीडीपी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और दोस्तों हम केवल मतलब एयरक्राफ्ट एविएशन क्षेत्र में ही पीछे थे और फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी अब नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका जाएंगे तब वो डील भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों भारत में फाइटर जेट इंजन भी निर्माण किए जाएंगे और उससे पहले दोस्तों ये खुशखबरी भी आ गई है कि एम्ब्रेयर भारत में दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्ट, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करना चाहती हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में दोस्तों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होंगे, एरोप्लेन बनेंगे भारत में दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेंगे और इंजन बनेंगे इनके और भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा और भारत की जीडीपी और भी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लोगों को पता चले कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इस तरह के वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँ, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।